फोकस न्यूज पर बात करते हैं मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों की। हमें उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो हमने किया ही नहीं। बिल्डर की लापरवाही से हमारे बेघर होने की नौबत आ गई है। अदद आशियाना बनाने में जिंदगी भर की हमारी कमाई लग जाती है, लेकिन हमारा वो सपनों का आशियाना छीना जा रहा है जिसे सींचते सींचते हमें एक जमाना हो चुका है। इस दलील के साथ जिद पर अड़े हैं मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी के लोग। किसी भी कीमत पर अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं है, लिहाजा घरों को अवैध बताते हुए पानी बिजली बंद करने पहुंची बीएमसी को आज बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि बीएमसी की टीम इस वक्त दोबारा वहां पर पहुंची है, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने अधिकारियों को जब पहले आए थे, सुबह आए थे, तो मेन गेट पर ही रोक दिया। सुरक्षा की तमाम कोशिशों के बाद भी बीएमसी को सफलता नहीं मिली। दरअसल आपको बता दें कि कैंपा कोला सोसाइटी के जो लोग सजा भुगत रहे हैं, व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार की, बल्कि यूं कहें निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने कैंपा कोला सोसाइटी को जो अवैध बताया है, उसमें पूरी व्यवस्था की किस तरह से भागीदारी रही है। इन अवैध घरों को उन्होंने नहीं बनाया जिन्हें सजा मिल रही है। इन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि बिल्डर और बीएमसी की मिली भगत का खामियाजा इन्हें इस तरह भुगतना होगा, और यही सवाल इन लोगों को बार बार परेशान कर रहा है। आखिर आज घर खाली करने पर आमादा बीएमसी उस दिन कहां थी जब उसकी आंखों के सामने अवैध रूप से बहुमंजिली इमारतें बनाई जा रही थी? यही सवाल है जो यहां के लोग बार बार कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं एक बार फिर से विस्तार से कि मुंबई के वर्ली में है कैंपा कोला सोसाइटी। बीएमसी ने 1981 में यहां पर सोसाइटी बनाने का आदेश दिया था। 1983 में 3 बिल्डर ने अपना प्लान बीएमसी को बताया था। यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसबी कंस्ट्रक्शन, इसमें शामिल थे ये 3 लोग। 5 मंजिल तक की 9 इमारतें बनाने की इजाजत इन्हें मिली थी। 5 मंजिल की मंजूरी के हिसाब से निर्माण कार्य शुरू हुआ। बिना इजाजत के 2 इमारतें 21 मंजिल तक बना दी गई। निर्माण के दौरान बीएमसी ने बिल्डर्स को नोटिस भी दिए। ज्यादा मंजिल बनाने पर जुर्माना लगाया गया। फिर भी ज्यादा मंजिल बनाई गई, बनती रही लगातार। बीएमसी ने निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश तक नहीं की उस समय जब यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 1989 तक सारे फ्लैट लोगों को बेच दिए गए। बीएमसी ने 102 फ्लैट को लेकिन अवैध बताया अचानक, और तब मालिकाना हक उन्हें नहीं दिया गया। मजबूरन लोग कोर्ट की शरण में गए। जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन्हें अचानक पता चला कि ये अवैध है। सिविल कोर्ट ने सोसाइटी को अवैध बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में 3.5 साल ये मामला चला, और उसके बाद 19 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निचली अदालत का फैसला था उसे सही बताया। खाली करने को कहा फ्लैट को। 31 मई 2014 तक सारे फ्लैट खाली करने थे। 30 मई 2014 की सुनवाई में भी राहत नहीं मिली। बीएमसी ने खाली करने के लिए 12 जून तक का समय दिया था, और आज 20 जून हो चुकी है, क्योंकि ये मियाद 12 जून से अब तक बढ़ाई गई थी, क्योंकि एक व्यक्ति की अचानक वहां पर सोसाइटी में मौत हो गई थी। 20 जून को फ्लैट खाली कराने, यानी कि आज जब बीएमसी पहुंची तो वहां के लोगों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, मुख्य द्वार पर ही रोक लिया। बीएमसी की तरफ से सुरक्षा के तमाम व्यवस्था की गई, लेकिन बीएमसी की टीम इस वक्त दोबारा वहां पर पहुंची हुई है। मेरे सहयोगी मुंबई में मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त वहां पर बीएमसी की टीम पहुंची हुई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कैंपा कोला सोसाइटी के लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए चलेंगे मुंबई मेरे सहयोगी के पास, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है अन्नू खान, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है इस तरह की जो लोग परेशान हो, उस तरह की जो सोसाइटी बनी है, फ्लैट बायर एसोसिएशन बना हुआ है, और साथ ही मेरे साथ हैं बिजोन मिश्रा, जो कि कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट हैं, उपभोक्ताओं के हितों की बात करते हैं, और मेरे साथ हैं बीएल वोहरा, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, लेकिन साथ ही इनका जो सबसे बड़ा योगदान अगर कहें तो वो है कि ये मेंबर हैं मॉनिटरिंग कमेटी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाई थी, डिमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक लैंड। इसके लिए जो सोसाइटी बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके आप सदस्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोहरा साहब आपके पास ही आऊँगी, क्योंकि इस तरह की अगर कमेटी बनी है और उसकी बात हुई है, उसकी चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से
सिर्फ कैंपा कोला एक नहीं है जो सोसाइटी इस तरह से पूरे देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अवैध निर्माण होते रहे हैं। लेकिन कैंपा कोला सोसाइटी ने के मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसला देखने को मिला है, उसके बाद एक तरफ सियासत हो रही है, सभी राजनीतिक दल वहां पहुंचते हैं, वहां के लोगों के साथ संवेदना जताते हैं, कहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनके हक में बात हो। लेकिन कानून है, इस कानून के बीच में क्या इन लोगों को राहत मिलने की अभी भी कोई उम्मीद है? क्योंकि मुंबई के एक सांसद ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर था। ये बात अभी कोई 3-4 साल पुरानी है, आजकल वो कमेटी नहीं है जी। लेकिन बहरहाल ये जो काम जैसे कैंपा कोला सोसाइटी वाला है, ऐसा मैंने दिल्ली में बहुत देखा उन दिनों 2.5-3 साल के अरसे में। और जहाँ तक राहत मिलने की बात है, आपका जो प्रश्न है, इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऑर्डर कर ही दिया है कि ये अवैध है और इनको खाली करना होगा। अगर इसी मुद्दे पे है तो मैं ये भी कहूँगा कि इन लोगों को ये सोसाइटी खाली कर देनी चाहिए, देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, और इसको डिफाई करना, इसकी बात को ना मानना, ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। जी, लेकिन वोहरा साहब, ये लोग क्या करें? इन लोगों का पैसा लगा है, इन लोगों की जीवन की पूरी कमाई इसके अंदर गई है, और क्या इन्हें सरकार की तरफ से दूसरा रिहायशी, अगर कहें, इसी तरह की व्यवस्था कि मुंबई के ही एक इलाके में इन्हें मिल जाए, इस तरह की कोई जिम्मेदारी सरकार की तरफ से भी तय नहीं है? और आपने खुद कहा कि दिल्ली में इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट और निचली कोर्ट से लेकर सभी इसी तरह की जो अवैध निर्माण हैं उन पर भी इस तरह की फैसला लागू होगा? क्योंकि इनकी जो दलील है वो ये है कि इन्हें जानकारी नहीं थी। देखिए, ऐसा है कि ये सब जगह फ्रैंकली ये मिली भगत है। ये कहना कि अब वो तोड़ रहे हैं और उस वक्त नहीं आए, सवाल ये है कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं बना रहा हूँ, एक अवैध बना रहा हूँ, तो तब क्या मैंने सरकार को बताया? ये दिल्ली की उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली में देखा मैंने, यहाँ बहुत अवैध निर्माण होता रहा है, अभी भी हो रहा है लगातार, और सबकी मिली भगत से होता है और सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। इसमें दोषी है सरकार के, कॉरपोरेशन के लोग जो हैं वो दोषी हैं, सब लोग मिले जुले हैं, और इसमें जो कंज्यूमर हैं, जो बनाते हैं, जो इसको यूज़ करते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कह देना कि एक तरफ की सब हम कहाँ जाएं, हमने पैसा लगाया, तो उस वक्त जब पैसा लगाया था तो ऐसा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी ऐसे फ्लैट, लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट, बॉम्बे में तो बहुत बड़ी कॉस्ट है, बगैर पता किए हुए कि अवैध है कि नहीं कौन खरीदेगा? मेरे ख्याल से तो ये उस वक्त इनको पता होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो ये इनकी गलती है। तो अभी एक आदमी जो है वो अपना पैसा एक अवैध जगह में लगाए क्यों? पहला प्रश्न तो ये है जी। दूसरा ये है कि इन्होंने सारे जितने रास्ते थे सारे इन्होंने ट्राई कर लिए, पॉलिटिशियन इन्होंने ट्राई कर लिए, कोर्ट में ये चले गए, हाईएस्ट कोर्ट में चले गए। आपको ये भी मानना होगा कि हाईएस्ट कोर्ट ने बहुत संवेदना दिखाई है, बहुत सेंसिटिविटी दिखाई है, इनको काफ़ी टाइम दिया है। उसके बाद बीएमसी ने भी इनको बहुत टाइम दिया है। अभी एक ट्रेजेडी हो गई, एक बुजुर्ग जो चले गए, फिर भी टाइम दिया है। अभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे जी। अगर वो नहीं करते हैं तो कोर्ट की उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो चाहते तो फोर्स भी यूज कर सकते थे जी। मानता हूं इनके साथ नुकसान हुआ है इनका, पर ये कहना कि हम इसलिए अब नहीं मानेंगे और कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, तो ये तो किसी भी सभ्य समाज में हाईएस्ट कोर्ट का आदेश को ना मानना ये सही नहीं है। जी वोरा साहब, आप बने रहिए। बहुत सारे अगर कहें कि इस कहानी में एंगल हैं जिनकी चर्चा आपने की है, जिन पर मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन बिजोन मिश्रा साहब, जो बात वोरा साहब कर रहे हैं, इन लोगों को जानकारी होगी इस बात की? और अगर जानकारी थी उसके बाद भी इन्होंने वहां पर घर खरीदे, बीएमसी उस वक्त चुप थी, बिल्डर ने इनको मकान बेचे। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने और निचली अदालतों ने भी जब फैसला दिया तो इस फैसले के मद्देनजर इन लोगों के हितों का ध्यान भी रखने की जरूरत थी। बिल्कुल। हमारे देश में, और हम माफ़ी चाहता हूँ वोरा साहब इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं
किसी व्यक्ति को हमारे देश में उपभोक्ताओं का संरक्षण को लेकर कोई ध्यान नहीं देता है जी। और ये तो जाहिर हो गया है कि आप ब्लेम कर रहे हो कंज्यूमर को। कंज्यूमर अपना पैसा लगा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि वो सही है और अवैध नहीं है, और वो जब पैसा लगाकर जब उसके काम शुरू हो जाता है, सब कुछ सही दिखता है, और आप सडनली उनके ऊपर एक प्रहार करते हो कि अवैध है। ये कौन सा कानून कहता है? और मेरा कहना है कि जितने लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, वो जो कानूनी जो प्रक्रिया है, ये बिल्कुल वन साइडेड है। ये कंज्यूमर के पक्ष में कभी नहीं कहते हैं ये लोग जी। और ये लोग कभी ये बात को समझते नहीं है कि एक कंज्यूमर इतने लाचार होते हैं, उनको आज एक बसने के लिए एक छत चाहिए, सरकार वो छत को उपलब्ध नहीं कराते हैं। ये सरकार का मतलब जिम्मेदारी है, और आप सरकार को दोषी नहीं ठहराकर, हम आपको कहते हैं, हमारे पास उदाहरण है, हम कई PIL में गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक, जहां पर वो सरकार को दोषी ठहराया है। सरकार ने गैर कानूनी रूप से पैसे इकट्ठे किए हैं, और जब उस ऑर्डर को हम लोग पास किए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सरकार ने कानून पास कर दिया उसको रेगुलराइज करने के लिए। तो इसको क्यों नहीं रेगुलराइज कर रहे हैं सरकार क्यों नहीं इसको रेगुलराइज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो अपने आप में सवाल है ही, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल सा सवाल जिसका जवाब शायद पूरे देश के लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि कैंपा कोला का जिक्र पिछले लंबे समय से बार बार देश के मीडिया में हो रहा है, लोग सुन रहे हैं। सवाल ये है कि इन लोगों को क्या सरकार की तरफ से या बिल्डर की तरफ से कोई दूसरी व्यवस्था इनके घर के रूप में इन्हें किसी तरह का मुआवजा मिलने की व्यवस्था है या नहीं है? इस सवाल का मैं जवाब बिल्कुल है। इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इन लोगों का सरकार कानून पास कर तुरंत इन सारे लोगों को संरक्षण देना चाहिए, उनको मुआवजा दिलाना चाहिए। ये सरकार का जिम्मेदारी है। वो क्या कह रहे हैं, अपने जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं? वो जब गलत करते हैं तब तो वो कानून तुरंत पास कर ऑर्डिनेंस पास करके उसको सही कर देते हैं। जी। इस केस में क्यों नहीं ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं सरकार? जी, क्यों सो रहे हैं सरकार? ऑर्डिनेंस क्यों पास नहीं हो रही है? बात यहाँ पर सरकार के फैसले की भी हो रही है, सरकार को कदम उठाना चाहिए उसकी भी हो रही है, लेकिन हमारा कहना है कि कानून दो तरह का कैसे हो सकता एक देश में? जी, आप सरकार गलत करते हैं तब तो आप उसको रेगुलराइज कर देते हो, और यदि उपभोक्ता गलत काम कर देता है आपके अनुसार, जबकि वो दोषी नहीं है, और उस समय आप ऑर्डिनेंस नहीं पास करके आप सो रहे हो, इसका मतलब आप पक्षपात कर रहे हो लोगों के साथ। ये चीज किसको कहेंगे हम लोग? यही दलील वहां के लोग दे रहे हैं। जवाहर नाडार, जो कि मेरे सहयोगी हैं, मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी से मेरे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। क्या अपडेट है जवाहर, अभी अगर कहें, क्योंकि बात आ रही थी, खबर आ रही थी कि BMC की टीम दोबारा पहुंची है वहां पर? हाँ मीना, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे BMC की टीम, यहाँ के जो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और उनके सहयोगी यहाँ पे आए थे। उन्होंने कैंपा कोला कंपाउंड के जो रहवासी है, जो कई सोसाइटीज़ हैं, उनके सेक्रेटरीज को बुलाया था और कहा था कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने दें और किसी तरह की बाधा ना डालें। क्योंकि हम देख रहे थे कि सुबह से जब हमने देखा था कि यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्होंने गेट वगैरह बंद कर दी थी और बाहर के लोगों को, खासकर जो महानगर पालिका के लोग हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन कर्मचारियों को अंदर आने से मना कर दिया था। तो इसी बात को लेके डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर ने उनको रिक्वेस्ट की थी, उनसे दरखास्त की थी कि आप किसी तरीके की बाधा ना डालें। लेकिन हमने देखा जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो रहवासी है वो इस बात पे सुनने को तैयार नहीं है, ना इस बात को सोच रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि हर प्रकार से यहाँ के रहवासी अंदर आने किसी प्रकार से देने वाले हैं। और उसके लिए महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि किसी तरीके से उनको कल किसी का बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, और उस बारे में वो आज रात को चर्चा करेंगे आला अधिकारियों के साथ, जो मुख्य अधिकारियों के साथ। उसके बाद में इसका फैसला करेंगे कि कल उन्हें करना क्या है। जी, मीना, कल उन्हें क्या करना है? जवाहर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन अनु खान मेरे साथ हैं, जो कि बायर एसोसिएशन है, उसके आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। अनु खान साहब, जिस तरह की बात हो रही है कि वहाँ पर अब BMC जिस तरह का फैसला ले सकती है कि उन्हें बाहर निकालने के लिए बिजली पानी बंद करने की बात हो रही थी, उससे भी ज़्यादा सख्ती से अब रास्ता अख्तियार करेगी। लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर, जब हमारी बिजोन मिश्रा साहब से बात हो रही थी तब उनका भी कहना था कि एक ही देश में दो लोगों के लिए दो कानून क्यों हो? सरकार अगर कोई काम करे तो उसको लीगल कर देती है अपनी तरफ से, रिजोल्यूशन पास करके, अमेंडमेंट के बाद। लेकिन अगर यहाँ पर
गलती जिन लोगों की नहीं है उन्हें जो हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो अब क्या रास्ता है उनके पास? बिल्कुल सही बात है, सारी गलती बीएमसी और बिल्डर की है, उसका हर्जाना हम फ्लैट बायर क्यों दें? सारा अपना पल्ला तो झाड़ लेते हैं बिल्डर, और बिल्डर ने तो पैसा कमा के दूसरी जगह लगा दिया जाके। तो जो लोग 30 साल से घर का अपना सपना देख रहे थे वो क्या करें जी? आज उसको प्रधानमंत्री चाहें तो अपना एक रेजुलेशन पास करके उसको सबमिट कर सकते हैं जी। कैलाश वासुदेव जो कि सीनियर लॉयर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो बात अन्नू खान आप यहाँ पर कर रहे हैं वो उनसे आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि वो तकनीकी परेशानियों को समझ सकते हैं, लॉयर हैं आप, एडवोकेट हैं, तो आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से कैलाश जी कि स्वागत है आपका फोकस न्यूज़ में, कि अब जो स्थितियां हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका पूरी जिंदगी की पूंजी यहाँ पर लगी हुई थी। क्या रास्ता इन लोगों के पास बचता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई रास्ता बचता नहीं है, तो क्या करें ये लोग? देखिए, मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा जी। ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग्स का जो हिसाब किताब है, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आया था पुणे के प्रॉपर्टीज़ को ले करके, जहाँ पर मनोहर जोशी के सन इन लॉ ने पूरे कंस्ट्रक्शंस किए थे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस किए थे पुणे में। अब उसका भी अनऑथराइज बिल्डिंग का पूरे के डिमोलिशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था। आज कैंपा कोला की जो स्थिति है वो बड़ी अजीब और अनोखी है, क्योंकि यहाँ पर 1981-88 में कंस्ट्रक्शंस हुए थे, इन्वेस्टमेंट्स तब के चले आ रहे हैं। ये सारी कंस्ट्रक्शंस जो हुई है सबकी बीएमसी की नज़रों में हुआ। 2005 में जब ये जब ओनर्स थे, ये लोग कोर्ट में गए, बोले साहब हमारी बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करिए और हमें पानी का कनेक्शन दीजिए, तो बीएमसी ने नोटिस दे दिया कि जो अनऑथराइज बिल्डिंग्स है 5वीं मंजिल के ऊपर हम सबको डिमोलिश करेंगे। इस वक्त जो पोजीशन है, ये सारी बिल्डिंग्स अनऑथराइज डिक्लेयर हो चुकी हैं बाय लॉ, बाय द डीसी रूल्स, सबके अनुसार। फ्लैट ओनर्स के पास में कोई ज़्यादा ज़रिया बचता नहीं है कानून के अंतर्गत। सरकार अगर इनको कोई रिलीफ या देना चाहती है तो मुझे दिखता नहीं है कि ज़्यादा इनके पास में होप है इस वक्त। इतना है कि जो बीएमसी के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने 81, 85, 86 में जब इनको नोटिस दिए थे और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, उनको पर्सनली प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बिल्डर्स, वो यहाँ की प्रॉपर्टी डिमोलिश हो जाएगी, कल उनको एफआईआर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो इसी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डेवलप कर लेंगे। लेकिन रेजिडेंट्स की जो पोजीशन है, उनकी राइट्स बहुत बुरी तरह डैमेज हुई हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो लॉज को अमेंड किया जाए या डीसी रूल्स को अमेंड किया जाए बॉम्बे में, और उसके हिसाब से इन बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मुझे और कोई तरीका दिखता नहीं है इनके लिए। इनके प्रोसिक्यूशन राइट्स जो हैं, जो बिल्डर्स के खिलाफ हैं या बीएमसी ऑफिशियल्स के खिलाफ है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ है, ये इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मैटर एक रिपरकशन इसका सारे देश में पड़ेगा। आप दिल्ली देख लीजिए, यहाँ अनऑथराइज बिल्डिंग्स बनती हैं, गिर जाती हैं, उनको फिर रेगुलराइज किया जाता है, उसमें जाने चली जाती हैं। बॉम्बे में थाने में आप देखिए कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं। ये एक पोजीशन आज आ गई है कैंपा कोला। अनफॉर्चुनेटली रेजिडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन आज ये नौबत है कि हमको कुछ ना कुछ इस मामले में सीरियसली व्यू करना पड़ेगा। जब तक सीरियस व्यूज़ नहीं लेते हैं, जब तक प्रोसिक्यूशंस नहीं होते हैं, मुझे नहीं दिखता है कि ये रैकेट जिससे मैं कहता हूँ कभी बंद होगा। जी। आम आदमी हर समय कुचला जाएगा, बिल्डर्स पैसे बनाएंगे, लेकिन बीएमसी वाले सवाल यही है, लेकिन सवाल यही है कैलाश जी, कैलाश वासुदेव, सवाल यही है कि आम आदमी आखिर कब तक पिसता रहेगा? बीएल वोहरा साहब मेरे साथ बने हुए हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। और वो लगातार जब आप बोल रहे थे कैलाश जी, तो कुछ कहना चाह रहे थे वोहरा साहब। मुझे ये कहना है, ठीक है इन लोगों ने, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनका नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले जो बात हुई, निशा जी ने शायद कहा कंज्यूमर की बात की, कंज्यूमर का राइट है, लेकिन अगर कंज्यूमर अगर जाके गलत दुकान पे अगर गलत चीज़ खरीदता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएगा कोई भी चीज़ ले लेगा और बाद में कहेगा कि मैं अगर वो स्टैंडर्ड शॉप में नहीं जाता जी। रहा ये कि सरकार इनको कंपनसेशन दे। अगर इनको सरकार कंपनसेशन देगी तो हिंदुस्तान में तो ऐसे लाखों घर हैं, तो करोड़ों, क्या मैं कहता हूँ इतना, हर एक बंदे को कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिल्ली अनऑथराइज्ड है, और दिल्ली तो सिर्फ एक शहर है, बॉम्बे एक शहर है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हर शहर में ये प्रॉब्लम्स हैं। जी
रहा। वोरा साहब, prosecution होना चाहिए, जो लोग अफसर लेकिन जिम्मेदार वोरा हैं, साहब, उन- लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसमें कंज्यूमर निश्चित रूप से जो गलत इस तरह के फैसले लेते हैं उनकी गलती है, लेकिन उससे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है और पूरी व्यवस्था उसमें साथ खड़ी है, वो बिजोन मिश्रा साहब, बिजोन मिश्रा मैं साहब, वही कह रहा था कि उनके खिलाफ वोरा साहब मैं आपके पास वापस मैं वही आऊंगी। कह रहा बिजोन था मिश्रा, कि उनके खिलाफ बड़ी सख्त वोरा साहब, एक मिनट, मैं ये कह रहा था वोरा कि साहब, उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वही नहीं, मैं नहीं, समझना नहीं, चाह रही हूँ जो कि भी इस अफसरान फैसले उस में वक्त भी जिम्मेवार वही थे, मैं समझना चाह रही हूँ all और through, शायद पूरे देश के नहीं, लोग उनको समझना तो चाहते जेल हैं भेजना ही क्योंकि चाहिए, बहुत हर हालत में, तो हर वोरा हालत साहब, में जेल भेजना चाहिए, वोरा साहब, हर हालत में जेल भेजना चाहिए उनको। बिल्कुल। और कंपनसेशन उनसे वसूल करना चाहिए, कंपनसेशन हो उनसे वसूल करें जिन लोगों ने अनऑथराइज्ड वोरा साहब, कंस्ट्रक्शन अलाउ किया था। वोरा साहब, बिल्कुल हमको केवल एक ही प्रश्न आपसे पूछना है वोरा साहब कि कभी भी कोई भी कानून, जो भी कानून हमारे देश में बनता है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी उसका बनती है। जी 20 साल से हमारे देश में रेगुलेटरी अथॉरिटी, हम लोग चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गए हैं, अभी भी वो कानून नहीं बना रहे हैं जहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी आए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मान्यता देने के लिए या उसका सही ढंग से रेगुलेटरी काम करने के लिए। आप ये बताइए कि एक आम कंज्यूमर विदाउट ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, बीएमसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे नजरिया से, बीएमसी यदि सही ढंग से काम नहीं किया तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको इग्नोर किया, इस चीज को क्यों इग्नोर किया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। इन दोनों चीजों को सुन लीजिए आप, दोनों चीजों नहीं, दोनों चीजों सुन लीजिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। जहां तक कोर्ट्स का ताल्लुक है, कोर्ट्स ने भी ये सारी चीजें फैक्ट्स देखे होंगे, ऐसा तो नहीं कि कोर्ट्स ने इनका जो व्यू पॉइंट है रेजिडेंट्स का उसको नजरअंदाज किया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, हमें भी कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा होगा। हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन अब वो नहीं है। तो क्यों नहीं हो रही है? बड़े मुद्दे हैं, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जब मैंने ये काम, सुनिए मेरी बात सुनिए, बड़े ऐसे एरियाज हैं काम में, कामकाज में, बहुत जगह रेगुलेटरी अथॉरिटीज बननी चाहिए, क्यों नहीं बनी, ये तो हम लोगों ने भी रिकमेंड किया था। वोरा साहब, मैं आपके पास ही वापस आती हूँ। आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर करे? जाहिर सी बात है, होना भी नहीं चाहिए, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि पूरे देश में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पूरे देश में हो रहा है, आप इस बात को मानते हैं, सीनियर ऑफिसर्स इस बात को मानते हैं, देश की एक बुद्धिजीवी कतार जो पूरी ऊपर है वो इस बात को जानती है, तो फिर देश का वो आम आदमी इस बात को कैसे समझे कि उसे वो मकान नहीं लेने हैं? करेक्ट। देखिए जी, जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए, हम जब अपनी जीवन की कमाई खर्च करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग ठीक चीज़ को देखें, परखें और ख़रीदें। कैंपा कोल रेजिडेंट्स के बारे में मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। मेरा सुझाव ये रहेगा कि वो कोर्ट में जाएं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं, बिल्डर से कंपनसेशन मांगें, बीएमसी के खिलाफ कोर्ट में जाएं, उनसे कंपनसेशन मांगें, उनको छोड़े नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। इतने दिन कहाँ जाएंगे? इतने दिन कहाँ जाएंगे? कोर्ट का ऑर्डर ना मानना, ऑलरेडी झेल रहा है, 20 साल तक झेल रहे हैं, अभी और भी झेलेंगे। इतने दिन कहाँ जाएंगे? सवाल ये है वोरा साहब। ये तो नहीं, हम एक उदाहरण उसका जवाब मैंने जैसे दिया, मैं कोई गलत चीज खरीद लूं और उसके बाद मैं ये उम्मीद करूं कि सब मेरे को ठीक है वोरा साहब, आपने अपनी बात को रखा। एक मिनट, हम वोरा साहब से एक प्रश्न पूछेंगे। वोरा साहब, आप जब दवाई खरीदने जाते हैं, आपको पता लगता है कि वो दवाई सही है कि नकली है? आपको पता लगता है? आप विश्वास करते हो उस दुकानदार को? आप विश्वास करते हो उस डॉक्टर को? कंज्यूमर कोर्ट जाता हूँ ना, विश्वास करके कोर्ट ही जाता हूँ ना साहब उसके खिलाफ। मैं क्या करता हूँ? नहीं, मैं उसको फांसी तो नहीं लगा देता ना उसको। आप प्लीज आप समझने का कोशिश कीजिए वोरा साहब, आप इतने मतलब इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, हम लोग आपको बहुत सम्मान करते हैं। आप दिल्ली में जो काम किए वो एक मिसाल बन गया। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप बेसिक फंडामेंटल को रेस्पेक्ट कीजिए कि एक कंज्यूमर, उसका राइट्स है, उसका राइट्स के उल्लंघन हो रहा है, उनके जानकारी नहीं है, वो अननोइंगली, अनइंटेंशनली उसको ले लिया है,
तो उसको प्रोटेक्शन सरकार को देनी चाहिए, जी, नहीं जी। कि वो कोर्ट पे दौड़ते नहीं, रहे तो 20 साल और वो अपने जैसे संरक्षण मैंने के कहा लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिजोन साहब जो बात आप कर मिश्रा रहे जी, हैं। इतना BL बड़ा वोरा साहब देश ने भी है, बहुत अहम जानकारी दी, इतना- उन्होंने अपनी ये बातों बहाना है, को अपने अब वोरा तक के साहब, अनुभव को मैं रखा। ये बहाना है, ये बहाना लेकिन है। लेकिन ये बहाना लेकिन है। जो बात निकलकर अनु खान और कैलाश वासुदेव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि देश में कानून जो है वो अगर सख्ती से सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होगा और वो आम आदमी जो घर खरीदने के लिए जा रहा है अगर वो जागरूक भी नहीं होगा, तो दोनों ही स्थितियों में इस तरह की जो बात कैंपा कोला सोसाइटी को लेकर सामने आ रही है वो देश के हर हिस्से में आएगी, क्योंकि देश के हर हिस्से में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है उसका ये नतीजा है, और अगर उसे रोकना है तो कानून का सख्ती से पालन एक समान रूप से करना होगा। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फोकस न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।